पिछला जो इंटरव्यू का सेशन हुआ था, उस इंटरव्यू सेशन को एक तो लंबा हो रहा था और कुछ पॉइंट उसमें रह गए थे, तो आज उस पर डिस्कशन करना है। उसको देखने के बाद ही इसको देखें। एक महत्वपूर्ण बात, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, जैसे ही आप अनुमति लेके अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपको सबसे पहले उनका अभिवादन करना है। और यहां पर जनरेशन गैप आता है, उसको ध्यान में रखिएगा। आज की जो जनरेशन है वो अपने से बड़ों को हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर कहती है। वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वहां जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, उनकी अपने से छोटे से इन वर्ड्स की अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप अपनी संस्कृति में अपने से बड़ों के लिए जो हाथ जोड़कर नमस्ते और प्रणाम किया जाता है, आप वही करेंगे। कुछ लोगों की हैबिट में होगा, करेंगे, अगर गुड मॉर्निंग भी करेंगे तो वो आपको कहेंगे तो कुछ नहीं, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अगर नमस्ते और प्रणाम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पहले एक हाथ में आपके फाइल होगी, दूसरे हाथ से आपको अपना हाथ अपने सीने तक ले जाना है और झुककर, सर को झुकाकर प्रणाम या नमस्ते करना है। ज्यादा अच्छा प्रणाम रहेगा। और उसके बाद अगल बगल में जो बैठे हैं उनको भी प्रणाम करना है। इसके बाद जब वो आपसे कहें कि आप बैठ जाइए, तभी आपको बैठना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो अभिरुचि का है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, और वो कहते हैं कि कोचिंग वाले बताते हैं कि वो अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं लिखें या लिखें, लिखें तो फिर उससे संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब दें, नहीं लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है। मेरा दोनों एक्सपीरियंस है, जब मैंने लिखा तब भी अच्छे नंबर मिले, जब नहीं लिखा तब भी अच्छे नंबर मिले। अब प्रश्न यह है कि अगर हमने लिखा तब क्या करना है। तो आप अगर अभिरुचि वाला कॉलम को, व्यक्तिगत विवरण पत्रक वाला जो फॉर्म है उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है ऐसी अभिरुचि जो आपके चयन में सहायक हो। तो जो भी आप डालेंगे, जैसे आपने डाला क्रिकेट, आपने डाला म्यूजिक, आपने डाला लीगल अवेयरनेस बढ़ाना, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये अभिरुचि आपके चयन में सहायक कैसे। तो आपको उसका जवाब तैयार रखना है। जो जवाब तैयार करना चाहिए वो कभी भी किसी के बताए अनुसार नहीं तैयार करना चाहिए। कोचिंग वाले रटा देते हैं, रटा हुआ जवाब आपको नहीं देना है। सबके बायोडाटा के अनुसार सबके जवाब अलग अलग होने चाहिए, और वो जवाब जब आप दें तब उसमें बिल्कुल भी बनावटीपना नहीं आना चाहिए। देखिए, हर अभ्यर्थी अपने आप में यूनिक होता है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। आपको अपनी सारी विशेषताओं को खत्म करके इंटरव्यू देने नहीं जाना है। तो जब भी आप जवाब देंगे तो वो जवाब आपका लगे कि आपका अपना जवाब है। ये नहीं लगे कि आपने 3 लाइन लिखाई है किसी से और रट के यहां जवाब दे रहे हैं। तो आपको जवाब देना है कि यह चयन में सहायक कैसे है। तो चयन में सहायक कैसे है, ये अभिरुचि जैसी आपने लिखी उसी के हिसाब से आप सोचेंगे कि आखिर यह कैसे सहायक। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, लगभग हर पद में, जो भी पद में है, चाहे वो एई का इंटरव्यू हो, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे एडीपीओ का, आयोग जितने इंटरव्यू लेता है, सब में यह पूछता है कि आप इस पद पर क्यों आना चाहते हैं। इसका भी जवाब आपका अपना ही होना चाहिए। और क्यों आना चाहते हैं के साथ साथ यह भी पूछा जाता है कि हम आपको ही इस पद के लिए क्यों चयनित करें। इसका भी जवाब आपका अपना होना चाहिए। हाँ, अब आप अपना जवाब बनाने के बाद किसी व्यक्ति से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जिसे इंटरव्यू का अनुभव हो, उससे सलाह ले सकते हैं कि सर अगर हम ऐसा बोलें तब कैसा रहेगा। तो जब वो आप उसको बताएंगे तो हो सकता है कि अगर वो एक्सपर्ट है तो आपको बताएगा
कि अगर ऐसा जवाब दोगे तो आपको क्या समस्या आ जाएगी, या आपका जवाब सही है, और अगर सही है तो और क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कि जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस पद से संबंधित कुछ कार्य भी आपको पता होने चाहिए कि उस पद के महत्वपूर्ण दायित्व क्या है, उस पद को क्या कार्य करने हैं, कौन सी ड्यूटी निभानी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो पता करके जाना है। जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा, खत्म होने के बाद जब वो आपको कहेंगे ठीक है अब आप जा सकते हैं, तब आप उठेंगे, फिर से प्रणाम करेंगे और धन्यवाद देते हुए वहां से बाहर निकलेंगे। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके बाहर जाने की जो गति है वो बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी सीट वहां से उठकर बाहर चले जाएंगे, और बाहर आने के बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे। जब आप इंटरव्यू देने के लिए घुसेंगे तो जहां फाइल चेक होती है वहां पर अलग अलग काउंटर बने होंगे फाइल चेक करने के लिए। तो जितने अलग अलग काउंटर फाइल चेक करने के लिए बने होंगे उतने ही बोर्ड अंदर बैठे होंगे। मान लीजिए 3 अलग अलग टेबलों पर फाइल चेक हो रही हैं, इसका मतलब अंदर 3 बोर्ड बैठे। 4 डेस्क में फाइल चेक हो रही हैं तो 4 बोर्ड हैं, 2 डेस्क में बैठे हैं तो 2 बोर्ड। अब रही बात कौन किसका बोर्ड है, तो अगर आप पहले अभ्यर्थी नहीं हैं तो जो पहले दूसरे तीसरे कैंडिडेट जाते हैं तो आप देखे रहिए कि वो कहां उसकी फाइल चेक हुई थी, और जहां फाइल चेक हुई थी अगर वो लड़का बाहर निकल के आए तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका किस बोर्ड में था, तो वो बताएंगे कि आपका किस बोर्ड में था। तो आप समझ जाएंगे कि जिनकी फाइल यहां चेक हुई है वो इसी बोर्ड में जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपकी फाइल यहां चेक हुई और फिर आपको दूसरे में भेज दिया जाए। एक टेबल में जो फाइल चेक होगी वो सारे एक ही बोर्ड में जाते हैं। तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हमें इस बोर्ड में देने जाना है, और लगभग हर बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का अपना नेचर होता है, उस नेचर से भी आप बहुत कुछ परिचित हो सकते हैं। और अगर आप परिचित हो जाएंगे तो एक मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, जब आपको ले जाके ऊपर बैठाया जाएगा 3-3 की संख्या में ले जाके, तो जब आपको ऊपर बैठाया जाएगा तो वहां जिस बोर्ड के सामने आपको बैठाया जाएगा वहां पर उनकी नेम प्लेट लगी होगी। उस नेम प्लेट से भी आप समझ जाएंगे कि आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू है। आप इत्मीनान से इंटरव्यू दीजिए, घबराइए नहीं, और अलग अलग अपरिपक्व लोगों से सलाह लेकर अपने आप को भ्रम में ना डालिए, नहीं तो आपकी जो मूल स्थिति है वो भी नहीं बचेगी, और अगर वो नहीं बचेगी तो आपका इंटरव्यू और खराब हो जाएगा। जैसे मेरे पास कई सारे फोन आते हैं, सर वो उसको वहां ऐसा बता दिया गया, वहां ऐसा बता दिया गया, वहां ऐसा बता दिया गया। तो अगर आप बहुत सारे लोगों से सलाह देंगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें क्या यही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू कोई ऐसी चीज नहीं है, वो भी इंसान बैठे हैं और वो आपके दुश्मन नहीं है। उन्हें आपकी योग्यता की परीक्षा लेनी है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, तो और वो साथ में अपनी आपकी पृष्ठभूमि का भी ख्याल रखते हैं। आप कहां से आए हैं। अगर कोई पहनावे से, बोलचाल से, रहन सहन से गांव का व्यक्ति लगता है तो वो उससे वही अपेक्षा करते हैं जैसा जहां का वो है। और इसलिए आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत होइए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। जितने बिंदु आपको पहले बताए गए हैं और आज जितने बिंदु बताए गए हैं वो इंटरव्यू के पूरे एस्पेक्ट को क्लियर करते हैं। इसके अलावा केवल आपको अपने बायोडाटा संबंधित क्वेश्चंस तैयार करने हैं और 2-4 मार्क इंटरव्यू देके अपनी वर्तमान स्थिति में क्या सुधार हो सकता है केवल उतना जानना है। तो मेरी समझ से आपकी सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग सफल हों और इस राष्ट्र और प्रदेश की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद।